शिक्षा जगत की एक ऐसी हस्ती यहाँ पे उपस्थित हैं जिन्होंने पिछले 30 वर्षों से विधानमंडल में शिक्षक और उनसे संबंधित समस्याएं उजागर करी हैं। ऐसी महान हस्ती के समक्ष हम उपस्थित होकर अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। सभी से जुदा जिसका अंदाज है, जमी ताफलक जिसकी परवाज है, चंदेल साहब की वो आवाज है। चंदेल साहब अपनी आवाज हमेशा विधानमंडल में मुखर करते चले आए हैं। चंदेल साहब से हम पूछते हैं कि जिस तरह से वे आंदोलन कर रहे हैं पुरानी पेंशन के लिए तथा शिक्षकों की बहाली के लिए, क्या परिणाम निकलने आ रहा है? अब परिणाम के विषय में तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन ये जरूर है कि हम लोग शिक्षकों के हितों की बात को विधान परिषद में भी उठाते हैं और सड़क से लेकर सदन तक पूरी बात आप ऐसे लोगों को, वंचित क्लास बहुत है, शिक्षक विभिन्न श्रेणियों में बटा हुआ है। एक तो वो शिक्षक है जो वित्त विहीन व्यवस्था का शिक्षक सर्वाधिक है इस समय प्रदेश में। 27,000 वित्त विहीन स्कूल हैं हमारे। एडेड स्कूल सरकार के अनुदान पर चलने वाले 4,500 स्कूल हैं जिनमें 50% भी शिक्षक नहीं है। तो स्थिति शिक्षा की दशा की तरफ हमारी पिछले, हम नहीं किसी एक व्यक्तिगत किसी सरकार को दोष देते हैं, लेकिन सरकारों ने कोई ध्यान नहीं शिक्षा के उन्नयन की तरफ ध्यान दिया, न शिक्षकों के हितों की तरफ ध्यान दिया, चाहे वो एडहॉक टीचर्स हों, चाहे वित्तविहीन व्यवस्था के शिक्षक हों, और चाहे ऐसे शिक्षक हों जो पेंशन विहीन हो गए हैं, वे भी, उन्हें भी कुछ न कुछ रिटायरमेंट के होने पर मिलना ही चाहिए। एक व्यवस्था स्थापित थी कि वास्तव में जब आदमी रिटायर्ड होगा तो उसे बीमारी आजारी में उसे कुछ आवश्यकता होगी, इसीलिए कुछ एक वेतन का कुछ अंश शुरू से प्रारंभ हुआ। भविष्य में कुछ परिणाम निकलने की संभावना है। जिस तरह से आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, सरकारें वादे, शिक्षक संगठन आंदोलन कर रहे हैं, अब क्या परिणाम निकलने की उम्मीद है? परिणाम निकलने तो अभी तक कुछ नहीं निकला। हम लोग तो बराबर कहीं परीक्षा बहिष्कार किया, कहीं आंदोलन किया, कहीं धरना दिया, कहीं विधानसभा घेराव किया, कहीं डायरेक्टर के यहाँ धरना दिया। ये सब आदि कार्यक्रम हम लोग चलाते रहते हैं शिक्षकों के हितों। बहुत बहुत धन्यवाद।